और ये नोट डाउन करके ले सकता है। ये ग्रुप में शेयर नहीं होने वाला है। तो मैं आप सभी को आज जो भी आए हैं उनको चैट में शेयर कर देता हूँ। आप कॉपी कर लें, नोटपैड में रख लें। ज्यादा बड़ा मैसेज हो गया क्या? अच्छा, ज्यादा बड़ा मैसेज नहीं जाएगा चैट में। एक मिनट, हाँ। जी महावीर गुप्ता जी, कहिए। सर मैं ये कह रहा था कि ये जो पाली वाला जो मामला था, कंज्यूमर कोर्ट वाला, हम्म। तो हमारे मैं पर्टिकुलर कोई जगह की बात नहीं कर रहा, बूंदी जिले में तो कोटा जिले में कंज्यूमर फोरम में ऐसे मामले रिजेक्ट किए जा रहे हैं, वो हियरिंग के लायक हाँ ही हाँ नहीं हाँ, समझ। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए तो मैंने तो कहा फिर कि उस आप ये जजमेंट लगाते हुए करें। मुझे पता है, इसलिए हाँ, मैंने जब तक किसी को भी, अपने साथियों को नहीं कहा था, ताकि आप हम्म, इसमें प्रॉब्लम ना झेलें। हम्म। ये रिजेक्शन आना इस, बहुत ही स्वाभाविक था। और फिर इसी आप में लड़ते दूसरी हुए बात। कहाँ तक जाएंगे? नहीं नहीं, वो ठीक है, लड़ाई तो अपने को लड़नी है, लड़ाई के जी लिए तो अपन पैदा ही हुई है। दूसरी बात मैं जी। ये कह रहा था कि जैसे मान लो अपन, जैसे डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम हो गया, उसके बाद में अपन राज्य सूचना आयोग की बेंच होती है, जैसे कोटा होती है। जी। अब वहां लेके जाए तो वो पालिका कोर्ट और ये यहाँ का कोर्ट अजमेर का ये समकक्ष कोर्ट है। ओके। दोनों समकक्ष कोर्ट है, तो वो कोर्ट ये बोल सकता है कि आप राष्ट्रीय आयोग का फैसला लेके आओ। बोलता है तो कोई बात नहीं ना, आप बोलने दीजिए। देखिए, जब कोई मनमानी के तौर पे आ जाए तो वो जी। मनमानी कर ही सकता है, आप उसको तो कभी कह ही नहीं सकते। और हम कानून का हवाला दे रहे हैं, प्रक्रिया का हवाला दे रहे हैं। हम आदेश का हम्म, हवाला नहीं दे रहे हैं। आदेश यहाँ का नहीं, पे आदेश का पहला नहीं हो। सवाल आता है। कानून। जी जी, कानून का जी हवाला सर, दे रहे हैं। कानून सवाल का ही यहाँ दे पे रहे क्या हैं वो। पैदा होता है? हाँ, सवाल हम्म, यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये रिजेक्ट करते हैं, वो रिजेक्ट ये कह के कहते हैं ये मान्य नहीं है यहाँ पे। हम्म। ये यही कह के करते हम हैं तो सर। ये कहते हैं कि ये तो प्रक्रिया होती है। अब उस पर आप हम्म, 50,000 दे रहे हैं, 5 लाख दे रहे हैं, वो तो आदेश का तब बात है ना। हाँ सही बात। हम तो यहाँ पे कानून प्रक्रिया का हवाला दे रहे हैं। ये लेकिन प्रक्रिया ये तो चीज होगी, आप सुनेंगे तो। लेकिन ये चीज जरूर अच्छी हुई कि पाली जो फैसला हुआ है उससे कम से कम अपने को आगे जाने का रास्ता साफ हो गया। सिर्फ पाली में नहीं हुआ है, गुप्ता जी, मैं आपको बता दूं, ये कई सारे कोर्ट्स में हुआ है। लेकिन हम्म, हमारे पास ऑर्डर नहीं है। अच्छा। ये जहां का ऑर्डर मिल गया, ये और एक और कोर्ट में भी हुआ है। मैं उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन वहां पे नहीं कांटेक्ट नहीं हुआ, बात नहीं हो पाई। नहीं, मुझे सर उसका कोर्ट का नाम बता दो, उसका डिस्ट्रिक्ट का, जहाँ राष्ट्रीय ये राज्य उपभोक्ता फोरम है, मैं निकलवा लूंगा सर। जी जी, तो मैं ताराचंद जी से एक बार पूछ के वापस से बताता हूँ। मुझे उन्होंने बता रखा था, लेकिन मैं खुद फिर भूल गया। हाँ हाँ। ठीक है, नहीं मैं नहीं, कोई पूछ के कोई बात बताता नहीं हूँ। सर, वो तो अपन मीटिंग में मिलते हाँ, बल्कि रहते। और वो सर मैं ये लॉयर कह का रहा भी था, नाम ये जो, बता दूंगा। हाँ लॉयर का भी बता देना भले ही, मैं बताओ तो नहीं बताओ तब भी कोर्ट से इसमें एक साइड है उसमें से निकल जाता है सर। जी जी जी। वो सर्च कर लेंगे हम सर। ओके। और तो मैंने दूसरी देखिए बात सर चैट ये में जो, डाल रखा है। हाँ हाँ। दूसरी बात ये जो भी आपने इसमें आरटीआई लगाने का जो प्रारूप जो बनाया ना, इसको सर इसमें कैसे भी करके ऊपर नीचे करके शेयर करो। कर दिया, मैं वही बोल रहा था, मैं चैट में मैंने डाल दिया। हाँ, ठीक ठीक सर, आप बात आगे बढ़ाओ सर।
तो धन्यवाद बात सर। तो यही है। साथ ही आज देखिए, आप सब सीख जाएं। ये यहाँ पे जो लोग जुड़े हैं ना, ये सिर्फ वही जुड़े हैं जो काम करने वाले हैं, जुड़ने वाले हैं और सीखने वाले हैं। आप लेकिन याद रखें, सब जुड़ जाए, आप अपने अपने स्टेट में, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में एक्सपर्ट बन जाए। लेकिन जब आप देखोगे ना कि जो सामने वाले करप्शन का जो संगठन कितना मजबूत है, तो उस टाइम पे आपके सारे दांव पे जाएंगे। तो आपकी ये ताकत, ये नॉलेज किसी काम की नहीं आएगी। तब आपको भी एक संगठन की जरूरत पड़ेगी। और कभी भी व्यक्तियों के विचार एक जैसे नहीं होते, हर एक का तरीका अलग होता है। तो मैं कहूंगा अपने सारे मतभेदों को भुलाकर आप सब एक संगठन में आने की कोशिश करें, क्योंकि जरूरत कभी किसी को भी पड़ जाती है। किसी ने सोचा नहीं था कि एक न्यूज एडिटर पे, हमारे सुरेश मौर्य जी हैं, न्यूज एडिटर है, उनके ऊपर भी फेक केस लगाना या इस प्रकार के काम हो सकते हैं, लेकिन हुए। तो आपकी भी बारी कभी भी आ सकती है। अगर आप इस फील्ड में हो तो आप सब संगठन हो के मिल के काम करें, एकजुट होके काम करें, और इस तरीके से काम करें कि आप हमेशा इनके रडार से बाहर रहें, ये गलत काम करने वाले ऑफिसर्स की। आप एक्सपर्ट बन जाएं, और एक्सपर्ट का ग्रुप अगर मिलके काम करें तो जमीन आसमान का इतना फर्क आ सकता है आपके अकेले काम में और एक संगठन के काम में। ये एक बहुत ही जरूरी है। आप चाहें तो अपना पर्सनल काम अलग से कर सकते हैं, आप किसी और एनजीओ के साथ भी काम कर सकते हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ काम करता है, आप अपना अपना कर सकते हैं। कोई भी किसी भी इंसान को बांध के नहीं रख सकता। लेकिन याद रखें, जब तक आप सब अच्छे कार्यकर्ता मिलकर काम नहीं करोगे ना, तो कभी बड़ा बदलाव या चेंज नहीं आ सकता। ये काम बहुत जरूरी है। ये जो इतनी सारी आरटीआई में इश्यूज है, और हमने इतने सारे इश्यूज का समाधान ढूंढने की कोशिश करी है, जो भी हमारा प्रयास है, वो बहुत एक जतन के बाद आता है, बड़े संघर्ष के बाद आता है। ये हमारे फाउंडर्स है, उनके एक्सपीरियंस से आया हो कुछ सा, कुछ सा हमारे खुद के एक्सपीरियंस से आया हो, लेकिन एक जतन के बाद से आता है। और जब आप सभी साथी देखें, जैसे कि अभी महावीर गुप्ता जी है, इनकी एक्सपर्टीज है भाई, कहीं का भी डिस्ट्रिक्ट का जजमेंट निकाल लेते हैं। एक हमारे कोई और साथी है, वो कहीं भी सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं। हमारे दूसरे साथी हैं, मीडिया में बड़े एक्सपर्ट हैं। तो जब ऐसे साथी मिलके नहीं करते ना, अकेले अकेले करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक्सपर्टीज की वजह से उनकी फेल और इस तरीके से हालत हो जाती है। अरे कोई साथी सिर्फ कुछ नहीं भाई, फ्री है आपके लिए। जब मुसीबत होगी ना, तो आपके लिए आपका वकालतनामा लेके आपके आपके जब आ जाएगा ना वो, तो वो सबसे बड़ा काम करने वाला आदमी होगा आपके लिए। जिसके पास कोई स्किल नहीं है, बस फ्री है और आपके लिए आ गया वो, उससे बड़ा आदमी उस टाइम पे आपके लिए कोई नहीं होगा। तो सब मिल के समझ के और जनहित के मुद्दों पे मिल के संगठन में करेंगे, तो ये सभी को फायदा पहुंचेगा। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। आज के मीटिंग में ज़्यादा नहीं, 15 मिनट है। आप चाहें तो ब्रेक ले सकते हैं, डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, या कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं।